क्या आप अपनी हेयर फॉल की समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको ज़रूरी जानकारी जो हेयर लॉस के बारे में जितनी भी होती है, क्या आपको प्राप्त नहीं हो रही है? जिसको मेडिकल टर्म हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। अगर आपको लोगों को बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए, क्या होता है, क्यों होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या-क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूँ डॉक्टर आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि आपके सर्टेन स्टेज में लाइफ के अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब आपके जेनेटिक्स में अगर ये रन करती है, तो ये आपके होने की संभावना लगभग 20 से 30% होती है। 100% नहीं, मगर 20 से 30% आप प्रोबेबली कैटेगरी होते हैं कि आपको एलोपेशिया की समस्या आपके स्टेज में लाइफ कभी ना कभी स्टेज में हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि अगर आपके जनरेशन्स में एक लोगों को भी एलोपेशिया ना हो, तब भी आप अपने घर के पहले मेंबर हो सकते हैं जिसको एलोपेशिया हो सकते हैं। और इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ये नहीं करता दोस्तों कि मेल और फीमेल। जनरली हम लोग देख रहे थे कि मेल में होती है, फीमेल में कहाँ एलोपेशिया होती है, नहीं। मगर मेल टू फीमेल में इसके रेशियो 1:1 होती है। फीमेल में उतना ज़्यादा इसको उतना नहीं देखा जाता, मगर वहाँ पर भी लॉस होते हैं। तो एलोपेशिया बहुत से ऐसे प्रकार के होते हैं। जनरली मोटा मोटी ऐसे रूप में देखा जाए तो एलोपेशिया एक जो जनरली कॉमन पाया जाता है, एलोपेशिया एरियाटा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा के भी बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं। तो कुछ प्रकार में आपके ये साइड के बाल गिरेंगे, पीछे का बाल गिरेंगे, ऊपर के बाल थोड़ा सेव रहेंगे। कुछ में आपके साइड के बाल और पीछे के बाल सेव रहेंगे, ये ऊपर के बाल गिरने लगेंगे। कहीं पर सिंगल पैचेस में लॉस होते हैं, कहीं पर मल्टीपल पैचेस में लॉस होते हैं, कहीं पर नॉन डिफाइंड पैचेस में हेयर लॉस होते हैं। जनरली सिंगल पैचेस के जो हेयर लॉस है वो मोर देन 80% लगभग वो एकोमोडेट करते हैं। मतलब जितने भी एलोपेशिया के केसेज उसमें मोर देन 80% केसेज सिंगल पैचेज एलोपेशिया एरिया तक केस होते हैं। और दो और महत्वपूर्ण एलोपेशिया के कंडीशंस होते हैं जिसको बोला जाता है एलोपेशिया टोटैलिस। कहने का मतलब आपके सर में जितने भी बाल है, एक भी बाल ना बचना। जी हाँ दोस्तों, अगर एक भी बाल आपके सर में नहीं है तो उसके बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और एलोपेशिया दूसरा होता है यूनिवर्सलिस जिसे बोला जाता है। तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस उस कंडीशन को बोलेंगे जिसमें आपके जितने भी हेयर ग्रोइंग पार्ट्स हैं, आर्मपिट्स हो गया, मेल में चेस्ट हो गया, प्यूबिक हेयर हो गया, थाई में हो गया, हेयर में हो गया, बियर्ड हो गया, सब कुछ जहाँ पर टोटल सफाचट अगर हेयर लॉस हो जाए, अगर कहीं पर नामो निशान ना मिले, कोई आपका बाल भी बांका ना कर सके कहीं की तौर पर, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होता है। इसमें मैंने थोड़ा लाइटली मजाक के तौर पर लिया, मगर ये बहुत ही गंभीर और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देने वाली कंडीशन होती है जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या करें, क्या क्या कारणें होती हैं? तो देखिए, ऐसे के तो बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली एसोसिएट अगर हम लोग करेंगे तो थायराइड डिजीज से भी ये एसोसिएट हो सकते हैं, कोलाजन वास्कुलर डिजीज से भी एसोसिएट हो सकता है। और जनरली जो जिनके परिवार में दुखद से अगर कैंसर के कोई भी मरीज हो, अगर वो कंटिन्यूस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का साइकिल्स ले रहे हो, उसमें भी हेयर लॉस की समस्या होती है। क्योंकि कीमोथेरेपी के मेडिकल जो आपके रेडिएशंस और जो जितने भी मेडिकेशंस आपको दी जाती है उसमें थोड़ी बहुत हेयर लॉस होती है। थोड़ी बहुत नहीं, लगभग वो एलोपेशिया टोटैलिस में ही जाती है। हेयर कंप्लीट लॉस हो जाता है जब तक आपके कीमोथेरेपी का साइकिल्स रहता है। वो तकरीबन 6-7 महीने तक कीमोथेरेपी का साइकिल्स खत्म होने के 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी लग सकते हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। अभी का जैसा सिचुएशन चल रहा है, पूरा देश दुनिया लॉकडाउन में है, तो ऐसे में स्ट्रेस होना, जॉब लॉस का टेंशन होना, एक फैमिली इनकम को लेके थोड़ी बहुत परेशानी होना भी बहुत ही आम सी बात है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट फैक्टर है आप लोगों के हेयर लॉस में एग्रावेट करने के लिए। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जनरली जो लास्ट 6 मंथ्स के जो ड्यूरेशन में अगर आपने कंटिन्यूस स्ट्रेस लिया तो ऐसे में हेयर लॉस की संभावना बढ़ती है। और ऐसे में हेयर लॉस आपका एलोपेशिया एरियाटा जिसे हम लोग बोलते हैं वो शुरू हो सकती है। दूसरे होते हैं कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, ये आप लोगों को जरूर नहीं ये है, मगर फिर भी सुन लीजिए। इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइन्स जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर उनकी मात्रा आप लोगों के शरीर में बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में भी हेयर लॉस की समस्याएं होती हैं। तो इसका देखिए, ये जहाँ तक बहुत ही कॉमन है, मगर इसमें एक साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस जिसको ये होती है उसी से फील होती है। और ये एलोपेशिया एरियाटा कोई एज कैटेगरी फॉलो नहीं कर रही है। 20 साल से कम उम्र में भी शुरू हो सकता है और जनरली 15 to 29 में ये और ज़्यादा
मतलब बहुत ही एक अच्छे प्रारूप में ये इनिशिएट हो सकता है और 40 साल के बाद ये तकरीबन अपने फूल रूप में आ सकता है, मतलब कंप्लीट जो एलोपेशिया जिसे हम बोलते हैं वो 40 साल के बाद हो सकता है। मगर आज का जैसे कंडीशन है, हमारा डाइट बहुत बुरा है, हम लोग को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, लेजीनेस आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, ओवरवेट हो गए, ओबीज हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में एलोपेशिया अगर आपका बढ़ेगा तो उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर इसको इनहिबिट क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई मेडिसिन है क्या? देखिए, जनरली आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप लोग अच्छी सलाह दे सकते हैं कि ये मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन होते हैं। जनरली अगर एलोपेशिया एरियाटा में सिंगल पैचेज हेयर लॉस है तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइमसिनोलोल एसीटेट। वो आपके हेयर फॉलिकल एनाजेन फेज, मतलब जो हेयर फॉलिकल्स का ग्रोथ का जो फेज़ होता है उस फेज़ में दिया जाता है, और हेयर जहाँ पर पैचेस में लॉस हुए होते हैं वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन वहाँ पर कुछ हद तक कारगर साबित हो सकती है, मगर ये कोई कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता कि जहाँ पर आपका हेयर लॉस हुआ है वहाँ पर कंप्लीट रूप से आप पहले जैसे ही हेयर आ जाएंगे, मगर ये तकरीबन यूज़ होती है। दूसरा होता है सोरालिन यूवीए थेरापी। ये नई नई तकनीकें हैं जो जनरली कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जो पैचेस ऑफ हेयर जहाँ पर लॉस हुए सोरालिन यूवीए थेरापी दे करके कुछ हद तक मदद की जाए, मगर इससे में भी कुछ में पाल आते हैं और कुछ में इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरे कुछ मेडिसिन होते हैं, साइक्लोसेरिन स्पोरिन होते हैं, टैक्रोलिमस होते हैं। ऐसे कुछ मेडिसिन भी अगर कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ हों तो इसमें मेडिकेशन में तकरीबन कुछ कैटेगरी ऑफ एलोपेशिया पेशेंट्स में, हेयर लॉस के पेशेंट्स में यूज़ होते हैं। और जनरली एक कहावत एक मेडिकल में भी है कि अगर हार्मोनल आपके बॉडी में कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिवेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उसमें भी हेयर लॉस की समस्या आ सकती है। तो ये खैर इसलिए तो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर है तो उसे ये बिनाइन कंडीशन होती है, जनरली इसको बहुत ही सीरियस कुछ लोग डरा देते हैं कि भाई अगर हेयर लॉस हो रहा है तो कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है। जनरली ऐसा नहीं पाया जाता है एलोपेशिया के पेशेंट्स में कोई गंभीर बीमारी के साथ ही एसोसिएटेड हो, मगर हाँ उसके साथ कुछ और कंडीशंस प्रोग्रेस में हो, मतलब एलोपेशिया हेयर लॉस भी हो रही है, उसके साथ वेट लॉस भी हो रहा है, एनोरेक्सिया, खाने में भूख भी कम लग रही है और कुछ और भी सिम्टम्स ऐसे हों, तब आपको एक कंसल्टेंट फिजिशियंस के पास दिखाने के लिए बहुत जाना आवश्यक है। कोई भी मेडिकेशंस क्वैक के भर में डर्मेटोलॉजी का कोई भी मेडिकेशंस यूज़ ना करें। अगर आपको कोई भी सलाह लेनी हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें कि अगर आपके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफेक्टिव मेडिसिन हो सकते हैं, या सोरालिन यूवीए थेरेपी हो सकते हैं, या टैक्रोलिमस साइक्लोसेरिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। खुद अपने खुद चाचा ना बन जाए, खुद मेडिसिन यूज करने ना लगे। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी हैं जो इनमें यूज़ होते हैं। खैर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोगों को नहीं बता सकता। मैंने इस वीडियो का मार्फत से आप लोगों की कोशिश की कि एलोपेशिया कब शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसको डायग्नोज करना चाहिए, कब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का पास जाना है, कुछ मोटा मोटी जो प्रोटोकॉल सारी दुनिया में फॉलो की जाती है एलोपेशिया को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी बात इस वीडियो में समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं आप लोगों की दुविधा सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपने वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोगों का वीडियो जरूर बनाऊँगा और आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया दोस्तों, सलाम।